हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो मैं डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर स्पेशल बना रही हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन से भागना आसान होता है, परंतु डिवाइन से और यूनिवर्स से भागना इतना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलिन का डिवाइन पर या यूनिवर्स पर वो बिलीव नहीं करते हैं। वो डिवाइन को, यूनिवर्स को मानते हैं, लेकिन उनका मानना प्रैक्टिकली और लॉजिकली होता है। जब उनको ये बात पता चलती है कि सामने वाली जो सोल है वो बहुत ही डिवाइनल है और उसके साथ मेरा गहरा ताल्लुक है, तो वो इस कनेक्शन को लॉजिकली और प्रैक्टिकली ही देखते हैं। पहले तो बिलीव नहीं करेंगे कि कोई डिवाइन कनेक्शन होता भी है, और अगर होता भी होगा तो उनके लाइफ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह की लाइफ वो जी रहे होते हैं या बचपन से उन्हें जो भी सिखाया जाता है, वो सब चीज़ों में ही उनका रहन सहन और जीवन के बड़े बड़े डिसीजन और सभी चीज़ों पर उनके जिस तरह से नियम बनते हैं, उन्हीं नियमों पर चलना ही वो पसंद करते हैं। जीवन को देखने का उनका दृष्टिकोण, उनका नज़रिया लॉजिकल बन जाता है। ऐसे में एक फेमिनिन का उनके जीवन में आना, ये उनके उस लॉजिकल दृष्टिकोण को जोर से धक्का देता है, जिससे वो हिल भी जाते हैं और शॉक भी हो जाते हैं। कोई डिवाइन मैस्कुलिन तो उस नज़र से देखने से अच्छा है कि भाग ही जाओ, क्योंकि भागना आसान होता है, एक्सेप्ट करने से स्वीकार करना मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि एक डर पैदा होने लगता है कि कहीं मैं खो ना जाऊँ, कहीं मैं इसके प्यार में मिट ना जाऊँ, कहीं मैं इसके लिए कमज़ोर ना बन जाऊँ। और ये डर होना भी स्वाभाविक सी बात होती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन आती ही है उनको मिटाने के लिए, क्योंकि कमज़ोर तो वो पहले से ही होते हैं, दिल से और आत्मा से। बस अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डाले रखे हुए होते हैं, ताकि उनकी कमज़ोरियाँ बाहर की दुनिया ना देखे, क्योंकि बचपन से ही ये सिखाया गया होता है कि अपनी कमज़ोरियों को दुनिया के सामने मत रखो। तुम्हें डर लगता है, तुम कमज़ोर हो या तुम इमोशनल हो, ये अगर दुनिया जानेगी तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी और तुम दुनिया के सामने खड़े नहीं रह पाओगे। इसलिए मजबूत बनकर अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए अपने आप को दायरे में रखो, अपने आप को सीमाओं में रखो, अपने आप को बांध कर रखो, ताकि सब तुम्हें ऐसे देखे कि तुम एक मजबूती का पहाड़ हो, और ऐसे पहाड़ को हिलाना किसी के बस की बात नहीं है। इस भ्रम में जीने वाले डिवाइन मैस्कुलिन जब अपनी डिवाइन फेमिनिन के सामने आते हैं, तो जो खुद को मजबूत पहाड़ी का शिखर समझने वाले जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, वो अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए अपनी आँखों में आंसू और अपने दिल में इतनी मोहब्बत देखकर खुद से ही भाग जाने लगते हैं कि नहीं देखना है उन्हें कुछ भी, और इससे अच्छा है कि इसके सामने ही ना रहूं, क्योंकि रहूँगा तो निश्चित ही कमज़ोर हो जाऊँगा, खुद को भी भूल जाऊँगा, खुद से भी प्यार कर बैठूँगा और इससे भी प्यार कर बैठूँगा। इसी सच्चाई को एक्सेप्ट करने से अच्छा है कि यहाँ से निकल जाओ। इसलिए कई डिवाइन मैस्कुलिन जो बड़े बड़े पोजीशन पर खुद को देखते हैं, तो वो डिवाइन फेमिनिन को पहचानने से भी इनकार करते हैं, साथ ही साथ उसके साथ कोई भी ताल्लुक़ रखना वो पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में इस जर्नी के बारे में कोई डिवाइन फेमिनिन अगर उन्हें बता दे, तो जैसे आग में ही घी गिर गया है समझो। तो ऐसे में भागने के साथ साथ वो ये भी भूल जाते हैं कि भागना कहाँ है। कोई तो ऐसे गायब हो जाते हैं डिवाइन फेमिनिन को ब्लॉक करके कि अब तुम भूल ही जाओ कि हम कभी मिले थे। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन को अगर ये वीडियो कभी मेरा मिल जाए, तो एक सवाल पर उन्हें नज़र डालनी ज़रूर होगी कि जब वो डिवाइन फेमिनिन से प्यार नहीं करते या उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना चाहते, तो इसमें भागने वाली और छुपने वाली क्या बात होती है। और वो भी कुछ इस तरह से कि जैसे डिवाइन फेमिनिन उन नॉर्मल लड़कियों में नहीं आती है, जैसे किसी अलग ही दुनिया से वो आई हुई होती है। ये फीलिंग उनके अंदर डिवाइन फेमिनिन के लिए क्यों होती है? आज तक के इतने कनेक्शन उनके जीवन में उन्होंने एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं या उन्हें मिले हुए होते हैं, तो उनमें से सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के साथ ही ऐसा नेचुरल बॉन्ड उनका क्यों बनता है, जो उनका कभी भी उनके वाइफ के साथ या उनके किसी गर्लफ्रेंड के साथ भी आज तक कभी नहीं बना हुआ होता है। अगर वो सच में अपनी आत्मा से हॉनेस्ट है,
तो इस पर विचार करके आंसर दे खुद को ही कि क्या ये कनेक्शन सच में उनके जीवन का खास कनेक्शन नहीं है क्या, जिसको वो नॉर्मल समझ रहे होते हैं। तो क्या ये डिवाइन कनेक्शन नहीं है क्या, जो आपके अंदर एक याद बनकर रहता है, या अभी भी है, या हमेशा ही रहेगा। तो ऐसे डिवाइन कनेक्शन को वो कैसे इनकार कर सकते हैं, और अगर इनकार किया तो क्यों किया, इसका आंसर भी वो खुद अपने आप से पूछे, ताकि उनकी भी अवेकनिंग हो जाए और उनका भागना भी रुक जाए। भले ही इसमें डिवाइन फेमिनिन को उनका साथ मिले ना मिले, परंतु ये एक सेटिस्फेक्शन हमेशा रहेगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, एक सच्चाई थी जो डिवाइन फेमिनिन ने उन्हें पहले ही बताने की कोशिश की थी। भले ही वो उस पर उस समय विश्वास ना कर पाए, परंतु ये मैं दावे से कह सकती हूँ कि कभी न कभी उनकी आत्मा उन्हें खुद इस कनेक्शन के साथ फिर से जोड़ देगी, और उन्हें फिर से एक बार डिवाइन फेमिनिन के साथ रीयूनाइटेड होना ही होगा। ये यूनिवर्स का और डिवाइन का फाइनल डिसीजन होगा, और इस डिसीजन को वो खुद इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन से भागना उनके लिए आसान होगा, परंतु डिवाइन से और यूनिवर्स से भागना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन भी ये अच्छे से जानती है कि डिवाइन से भागकर वो कहीं भी नहीं जा सकती है। आखिर में सामने डिवाइन ही आते हैं, चाहे हम कितना भी भटक क्यों न जाए, अंतिम छोर डिवाइन ही होते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। डिवाइन मैस्कुलिन को भी इसके बारे में सच्चाई जानने को मिलेगी। जो भी डिवाइन मैस्कुलिन इस वीडियो को कभी भी देखे, किसी भी टाइम देखे, तो उन्हें इस सच्चाई का सामना करने में आसानी होगी, और वो अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ रीयूनाइटेड होने में पहले ही अपने आप को तैयार रखेंगे, रेडी रखेंगे, और यूनिवर्स उन्हें इसमें सहायता ज़रूर करेंगे। डिवाइन हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन के साथ है, डिवाइन फेमिनिन के साथ है, और इन दोनों एनर्जीज को रीयूनाइटेड करने में हमेशा यूनिवर्स उन्हें सहायता करेगी। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।